हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आप सभी को मेरी ड्रॉप ईयर स्ट्रेटजी, ठीक है? या फिर ड्रॉप ईयर स्ट्रेटजी भी कह सकते हो। एंड ये सीयूटी की मैं बात कर रहा हूँ, सीयूटी रिगार्डिंग ड्रॉप ईयर स्ट्रेटजी, ठीक है? तो इस चीज़ को फॉलो 12th वाले बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बनाया हूँ, ठीक है? एंड किसी को लग रहा है कि हम इसकी बात क्यों माने। मेरे को 2026 में मैं दिल्ली में रहता, और 2026 में मेरा बीबीयू गूगल पे सर्च करें ना, बीबीएयू का कट ऑफ मेरा क्लियर है। डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय में कट ऑफ मेरा क्लियर है। इवन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस का कट ऑफ भी मेरा क्लियर है, ठीक है? कुछ रीज़न की वजह से मैं नहीं जा रहा, बट मैं क्लेरिफ़ाई करना चाहता हूँ कि हाँ, मैं बताने लायक हूँ आप सभी को। तो 12th वाले बच्चे भी फ़ॉलो कर सकते हैं इस चीज़ को, और जो ड्रॉपर हैं सीयूटी के लिए तो बिल्कुल फ़ॉलो कर ही सकते हैं, साइंस वाले, ठीक है? तो ये जो सोर्स है, मतलब मैं पढ़ूँगा कहाँ से? पहले हम उस पे आते हैं, ठीक है? तो सोर्स क्या होने वाला है अपना? तो पीडब्ल्यू होगा, ठीक है? पीडब्ल्यू से ही पढ़ते आए हैं, पीडब्ल्यू ही होगा। बट मैंने कुछ सर्वर से, कुछ ऐप से, कुछ जुगाड़ से मैंने पिछले साल का प्रवेश बैच एक्सेस किया। 2026 के भी प्रवेश बैच था। हाँ, मैंने उससे पढ़ाई नहीं करी थी। वो एक्सेस किया मैंने, उसके बाद खाली एक ही लेक्चर चला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके बाद कोई चल ही नहीं रहा है। मतलब मैंने पहला एक ही लेक्चर देखा एंड उसके बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ, चल ही नहीं रहा है। सो मेरे को उस वजह से सब कुछ चेंज करना पड़ा। फिर मैं आया परिश्रम, लकीली मेरे पास परिश्रम का एक्सेस है, जिसके पास परिश्रम का एक्सेस नहीं है तो भाई जुगाड़ कर लेना तुम लोग, ठीक है? मतलब समझ रहे हो? सबको पता है भाई कैसे क्या जुगाड़ करते हैं, बाकी यूट्यूब पे सर्च करोगे तुम्हें पता चल जाएगा। तो परिश्रम 2026 का मेरे पास एक्सेस है। उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 1 साल और, ठीक है? मतलब लक्ष्य मैंने खरीदा था पिछले साल, लक्ष्य नीट, तो उसके साथ मेरे को परिश्रम फ्री मिला था। एंड लक्ष्य का भी एक्सटेंड कर दिया 1 साल, तो साथ में परिश्रम का भी 1 साल एक्सटेंड हो चुका है। तो इसीलिए मैं परिश्रम बैच से अपनी पढ़ाई करने वाला हूँ सीयूटी के लिए। हाँ, सिलेबस है। हालाँकि परिश्रम से मैं पढ़ाई नहीं करी थी मैंने, मैं यूट्यूब पे शिफ्ट हो गया था लक्ष्य नीट के बाद। बट परिश्रम से मैंने, लाइक ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, थोड़ा-मोड़ा पढ़ा था। बट परिश्रम से मैं अभी इस साल पढ़ाई करने वाला हूँ सीयूटी के लिए दोबारा 2027 के लिए, ठीक है? सो उसमें मैंने लिख के रखा हुआ है लाइक किस शेड्यूल में मुझे करना है, कैसे मुझे क्या करना है। एज़ अ ड्रॉपर, क्योंकि मेरे को कहीं स्कूल-वूल जाना नहीं है, सो अपन दिन के 3 लेक्चर करने वाले हैं। 1 डे 1 लेक्चर वाला सीन है अपना यहाँ पे। यानी कि 1 लेक्चर फिज़िक्स का करेंगे, 1 लेक्चर केमिस्ट्री का करेंगे, 1 लेक्चर बायो का कराना। टोटल परिश्रम बैच में फिज़िक्स में टोटल लेक्चर हैं 70, ठीक है? मैं प्रैक्टिस सेशन हटा के कह रहा हूँ, मतलब सर ने प्रैक्टिस सेशन अलग से लिए थे, ठीक है? तो 70 क्लास हो गई, ठीक है? उसमें प्रैक्टिस सेशन होगा तो होगा। मैंने 13 अलग से प्रैक्टिस सेशन वाले वो हैं लेक्चर्स हैं। तो 70 अपने वो हो गए लेक्चर्स, और 13 अपने अलग से प्रैक्टिस लेक्चर। तो इतना मेरे लिए ठीक है सीयूटी के हिसाब से, दोबारा रिवीजन के हिसाब से सही है काफ़ी। फिर केमिस्ट्री में है 97 लेक्चर्स, ठीक है? प्लस में 6 लेक्चर हैं शौर्यास गैलेक्सी। शौर्या मैम की जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, मैम एक प्रैक्टिशनर लेती हैं, उनका उस लेक्चर का नाम है शौर्यास गैलेक्सी। तो 97 मेन लेक्चर हो गए अपने, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलाकर, और 6 अपने शौर्यास गैलेक्सी में हैं। फिर बायोलॉजी में अपने हैं 80 लेक्चर्स, ठीक है टोटल। इसमें कोई प्रैक्टिकल फिर अलग से इसी में इंक्लूडेड होगा, जो होगा। तो 80 लेक्चर के अंदर पूरी-पूरी क्लास 12th की बायोलॉजी आरुषि मैम ने पढ़ा रखी है, ठीक है? अगर मैं हर दिन एक चैप्टर करता हूँ, मतलब सॉरी हर दिन एक लेक्चर करता हूँ एक सब्जेक्ट का, दिन में मैं कर रहा हूँ 3 लेक्चर, तीनों सब्जेक्ट्स का, 1 लेक्चर एक फिज़िक्स का, 1 केमिस्ट्री, 1 बायो का। तो मेरा एप्रॉक्स अगर देखें तो 90 डेज़ में खत्म हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कैसे? 97 लेक्चर तो तेरे सिर्फ़ केमिस्ट्री के वही सेशन है। देखो भाई, बायोलॉजी का जल्दी खत्म हो जाएगा सिलेबस, ठीक है? 80 दिन में बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। तो फिर जो बायोलॉजी का लेक्चर का टाइम है वो मैं एक्स्ट्रा उसमें कोप अप करके, मतलब 90 डेज़ में मैं कंपाइल करना चाहता हूँ, ठीक है? 90 डेज़ से भी कम में भी मैं इसे कंप्लीट करना चाहता हूँ, वो भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो 1 डे 1 लेक्चर वाला शेड्यूल अपना हो गया, ठीक है? मतलब मेरे को उस दिन लेक्चर देखना है, उसके लेक्चर के नोट्स बनाने हैं, उस लेक्चर को उसी दिन रिवाइज़ करना है, उस नोट्स को उसी दिन रिवाइज़ करना है। बाकी डीबी वगैरह यही जो मुझे करना है, तो इस तरीके से मैं चलने वाला हूँ। या एक दूसरा प्लान भी है, ठीक है? जो मैं मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज़ हम ट्राई करेंगे, ठीक है? वो नहीं होगा तो फिर देन ये दूसरा जो मेरा प्लान है मंथ वाइज़ वाला प्लान। इसमें जो मंथ 1 में अपन करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर, जो कि यही मंथ है, अगस्त का मंथ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर, फिज़िक्स में करने वाला हूँ मॉडर्न फिज़िक्स, ठीक है? प्लस में बायोलॉजी में अपन करने वाले हैं रिप्रोडक्शन वाला यूनिट, यानी कि फर्स्ट यूनिट क्लास 12 का। फिर मंथ 2 में अमाइन्स और बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है?
फिर फिज़िक्स में अपना ऑप्टिक्स वाला यूनिट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, प्लस बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट। फिर मंथ 3 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट करेंगे और फिज़िक्स में अपन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला यूनिट प्लस में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला यूनिट और बायोलॉजी में करेंगे बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर वाला यूनिट। मंथ 4 में अपन करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट, उसके साथ-साथ अपन करेंगे मैग्नेटिज़्म वाला यूनिट कंप्लीट, यानी कि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 जो कि फिजिक्स का है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट प्लस मैग्नेटिज़्म एंड मैटर, जिसमें अपन करेंगे मंथ नंबर 4 में और प्लस में बायोलॉजी में अपन करेंगे जेनेटिक्स वाले यूनिट मंथ नंबर 4 में। फिर मंथ 5 में केमिस्ट्री अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है मंथ 4 के अंदर ही। फिजिक्स में अपन करने वाले हैं ईएमआई, एसी, ईएम वेव्स, खत्म फिजिक्स की अपनी। एंड बायोलॉजी में अपन करने वाले हैं इकोलॉजी। तो कहीं न कहीं मंथ 5 काफ़ी ईज़ी है, लाइक मतलब अगर मैं मंथ वाइज़ चल रहा हूँ तो। बट मंथ वाइज़ चलने का मतलब ये है कि मेरे को इसी में मतलब इसी अगर टाइम ड्यूरेशन के अंदर-अंदर मेरे को सब कुछ करना है। मेरे को डीपी भी करनी है, मेरे को टेस्ट भी देने पड़ेंगे इसी के, जो इंस्टीट्यूट टेस्ट होंगे। मेरे को इनके पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, या तो मेरे को इनके मॉड्यूल के सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। मेरे पास लक्ष्य नीट की मॉड्यूल है, तो मैं काफ़ी हद तक मतलब जो सवाल रिलेवेंट होंगे वो सब मैं कर रहा हूँगा। बट उस लेक्चर वाले में क्या था, जो मैं बोला कल डे 1 लेक्चर में, उसमें प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। हर मतलब अगर सौर्या मैम कुछ पढ़ा नहीं, मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन्होंने लेक्चर में जो सवाल करवाए वो मैं सवाल करूँगा। उसके अलावा जो पीवाईक्यूज़ है या फिर जो टेस्ट के क्वेश्चन्स हैं और जो मॉड्यूल के क्वेश्चन्स हैं, वो सब मैं उस फ़ेज़ में नहीं करूँगा। तो ये फ़ेज़ वाइज़ बँटा हुआ है, ठीक है ना? अगर मैं मंथ वाइज़ तोड़ता हूँ तो मुझे मंथ 1 में पूरा करना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब सब कुछ मुझे करना है। लेक्चर भी करना है, डीपीपी भी करनी है, क्वेश्चन्स भी करने हैं, इस हिसाब से। तो मैंने दोनों बता दिया भाई, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो फ़ॉलो कर लेना। मेरे को जो कंफर्टेबल है मैं वो फ़ॉलो करूँगा। लाइक अपन पहले ये 90 डेज़ वाला करने वाले हैं, क्योंकि अगर अक्टूबर के एंड तक मेरा लेक्चर वाला भी चीज़ पूरा हो चुका है अच्छे से, लेक्चर, नोट्स, रिवीज़न भी मेरा पूरा हो चुका है। उसके बाद मेरे पास फिर भी 6 महीने रहेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। उसमें मैं बहुत कुछ अच्छे से और कर जाऊँगा, ठीक है? तो मैं इस वाले तरीके को फ़ॉलो करना है ना, बाकी मंथ वाइज़ मैंने आपको बता दिया। मंथ वाइज़ अगर आप भी करो तो इसी तरफ से तोड़ना भाई, ठीक है? मैं यही एडवाइस करूँगा, क्योंकि बहुत सोच समझ के मैंने लिखा है। बहुत सोच समझ के मैंने पेयरिंग बैठाई है कि केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिज़िक्स में काफ़ी हमें आसान यूनिट उठाना है, तो मैंने मोनोफिज़िक्स फीस डाला है। और इवोल्यूशन वाली यूनिट हर किसी को बायोलॉजी में आती ही होगी, मतलब ज़्यादातर जो बायो के बच्चे हैं उन्हें आती ही। तो इस वजह से मैंने इस हिसाब से पेयरिंग बैठाई, ठीक है? बाकी अगर अपन ये फ़ॉलो कर रहे हैं 1 डे 1 लेक्चर, तो उसमें मैंने साफ बता दिया भाई, मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो को एक ही लेक्चर देखूँगा, मतलब हर एक दिन मुझे 3 लेक्चर देखने हैं, पर सब्जेक्ट 1 लेक्चर, ठीक है? मुझे उनके नोट्स भी बनाने हैं उसी समय में, मेरे को उन नोट्स को उसी दिन रिवाइज़ करना है। डीवीपी भी मुझे करनी है, एंड अगर एनसीईआरटी रीड करनी है, तो मुझे एनसीईआरटी भी रीड करनी है इनकी। तो ये सारा टास्क होगा इस वाले फ़ेज़ में, जो मैं बोला 90 डेज़ वाले फ़ेज़ में। अगर मैं ये प्लान फ़ॉलो कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं 1 डे 1 लेक्चर वाले प्लान के साथ ही जाऊँगा, ठीक है? ये मैंने प्लान एक्स्ट्रा अपने रखा रखा हुआ है, बट कोई वाली वो सी बात नहीं है, इसमें थोड़ा गड़बड़ी होने के चांसेस हैं। बट 1 डे 1 लेक्चर में काफ़ी सलीके से, काफ़ी सही तरीके से अपन कर जाएँगे चीज़ों को, ठीक है? सो दिन में 3 लेक्चर, एनसीईआरटी रीडिंग होगी उन चीज़ों की, नोट्स होंगे रिवाइज़, नोट्स बनाऊँगा भी साथ में, रिव्यू भी करूँगा, तो सब कुछ करने वाले हैं। एंड जैसे ही अपना फेज़ पूरा हो जाएगा, अक्टूबर के एंड तक मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मेरी वही कोशिश है कि अक्टूबर के एंड तक पूरा सिलेबस अपना खत्म कर दूँ मैं। दोबारा से सब कुछ रिवीज़न, नोट्स मेकिंग के साथ, मतलब एनसीईआरटी के साथ, ठीक है? फेज़ 2 में जब हम एंट्री कर रहे होंगे, ये फेज़ 1 होगा अपना, ठीक है? ये याद रख लेना, फेज़ 1, चाहे मैं ये फ़ॉलो करूँ मंथ वाला, चाहे मैं लेक्चर वाला फ़ॉलो करूँ। मैं लेक्चर वाले फ़ॉलो करूँगा वैसे। तो वो फेज़ 1 होगा अपना, जो फेज़ 2 होगा ना, उसमें अपन विदिन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर-अंदर सारे के सारे टेस्ट देने वाले हैं, जो कि परिश्रम बैच में एमसीक्यू ओरिएंटेड है, एमसीक्यू बेस्ड। साथ में जो मेरे पास मॉड्यूल्स हैं, लक्ष्य नीट जो मैंने पिछले साल खरीदी थी, उन सारी मॉड्यूल को सॉल्व करने वाला हूँ मैं उस फेज़ 2 के अंदर। इसके बारे में डिटेल में तब बताऊँगा जब मेरा ये फेज़ 1 खत्म हो जाएगा। तो ये जो अपना ये प्लान है, स्ट्रैटेजी है, ये 3 फेज़ में बाँट दिया है मैंने। फेज़ 1 जो कि अपना सिलेबस कंप्लीशन का रहेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने पढ़ रहा हूँ, फिर भी मेरे को ढंग से अगर मैं करूँ बात करनी है नहीं, तो ढंग से अपन एक बार दोबारा से इसे कर देंगे। तो फेज़ 1 अपना ये हो गया। फेज़ 2 अपना होगा अल्टीमेट, मतलब लाइक टेस्ट भी और टेस्ट के सवाल, मॉड्यूल के सवाल। फेज़ 3 होगा अपना, जनवरी से स्टार्ट होगा, वो मैं तब बताऊँगा सभी को। तो इस हिसाब से मैं फेज़ वाइज़ स्ट्रैटेजी बना के दूँगा। फेज़ 1 का ये हो गया है, मेरा स्ट्रैटेजी पर्सनली है।
फेज़ 1 का ये हो गया है और इस तरीके से बता दिया आप सभी को। फेज़ 2 का फिर दोबारा बताऊँगा जब समय होगा तब, लाइक जब उसका टाइम आएगा तब। देन फिर फेज़ 3 का। तो ये थी यार मेरी स्ट्रैटेजी। मैंने आपको सोर्स बता दिया मैं कहाँ से क्या करने वाला हूँ, किस बैच से पढ़ने वाला हूँ मैंने वो भी बता दिया। और हाँ, वो बढ़िया रहेगा एंड उस बैच को मैंने अगर आप वो बैच को फ़ॉलो कर रहे हो तो किस हिसाब से आपको बाँटना है मैंने वो भी बता दिया। नहीं भी कर रहे हो तो मंथ वाइज़ अगर आपको जाना है तो इस प्लान को फ़ॉलो कर दो बहुत बेटर रहेगा। बाकी अगर आपके कोई सजेशन है तो डेफ़िनिटली उसको फ़ॉलो करूँगा मैं, ठीक है? मिलेंगे बहुत जल्द, ठीक है? क्या है कि स्टडी व्लॉग्स वगैरह चाह रहा हूँ, मतलब बना रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाना चाह रहा हूँ, दमदार तरीके से। 2027 अपना आने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।